हेलो प्रिय देशवासियों, नमस्कार। आज मैं अम्बेडकरवाद बनाम आडंबरवाद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज मैं अम्बेडकर जी के प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक का जो सफ़र रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी दुश्वारियाँ, कितनी परेशानियाँ अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में झेला। क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम वास्तविक रूप से संघर्ष होता है और अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया भी। तो इनकी जो शुरुआती जिंदगी रही है काफ़ी संघर्षों से भरी रही है। दर्द से जो इनका वास्ता रहा है उसका उल्लेख शायद किया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका उल्लेख करने में बड़ी पीड़ा होती है। अम्बेडकर जी महू छावनी, मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए और बचपन में जो कष्ट इन्होंने उठाया उसमें पहला कष्ट जो देखने को मिलता है कि जब ये मात्र 2 वर्ष के थे, पूरी तरीके से 2 वर्ष भी इनका पूरा नहीं हुआ था, तो इनके पिताजी रामजी सकपाल जी आर्मी में जो सूबेदार पद पे कार्य कर रहे थे, रिटायर हो गए और इस परिवार पर गरीबी का जो बोझ है वो आ पड़ा। तो अम्बेडकर जी बाद में जब पढ़ लिख करके एक समझदार विवेकशील इंसान बनते हैं तो कहते हैं, और ये बात तो कहते हैं अपने मुख्य सचिव नानक चंद्र रत्तू से, कहते हैं कि जब मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव बताने लगूं तो क्षमा करिएगा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का जो संघर्ष रहा है वो सुनने के बाद बड़ा कष्ट होता है। अम्बेडकर जी की बचपन में इतनी गरीबी थी कि एक लंगोटी पहन करके ये स्कूल जाया करते थे। ये उस समय की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश के महू में ये पैदा हुए थे और इनका परिवार बाद में दापोली चला आया और 1896 में दापोली के एक प्राइमरी स्कूल में जब ये 5 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी भेजने लगे। वैसे इनकी मूल शिक्षा सतारा से शुरू हुई है, उसकी पहले दापोली की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ लंगोटी पहन के जाया करते थे। दापोली में इनके पिताजी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहे। इनका परिवार अक्सर मूव करता रहा, दापोली से सतारा तो मुंबई, ये मूवमेंट चलता रहा इनके जीवन में। तो दापोली में ज़्यादा समय इन्होंने गुजारा नहीं इनके पिताजी ने, और इनके पिताजी दापोली से सतारा चले आए। और जब सतारा चले आए तो फिर वही गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही थी। आर्मी से रिटायर हो गए थे तो इनके पिताजी कोरेगांव में एक प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं। शायद खजांची की नौकरी थी, जैसा कि
अम्बेडकर जी ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा में इसका जिक्र उन्होंने किया। तो जो नौकरी इनके पिताजी ने किया वो कोरेगांव, कहीं कहीं कोरेगांव है, कहीं कहीं गोरेगांव है, तो वहाँ उन्होंने नौकरी करना प्रारंभ कर दिया। अब बचपन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें कि बचपन में अम्बेडकर जी के पढ़ाई में मन लगता नहीं था। ये बड़े नटखट थे। इनका मन मवेशियों की देखभाल करने में, बकरियां भी पाला करते थे, बागवानी में बड़ी रुचि थी। तो ये अक्सर इन्हीं कामों में व्यस्त रहते थे। घर में इनका समय बहुत कम गुजरता था। ये बड़े ही नटखट बालक थे। घर के बाहर ही अधिकतर इनका समय गुजरता था, बच्चों के साथ अपना खेलते थे, मस्त रहते थे। और बचपन में अम्बेडकर जी बताते हैं कि बहुत तो होशियार नहीं थे, बहुत टैलेंटेड नहीं थे। ये तो परिस्थितियां थी, हालात थे जो इनको जुझारू बना दिए, संघर्षशील बना दिए। अगर कोई जज्बे वाला इंसान है तो परिस्थितियों से बहुत कुछ सीखता है। अम्बेडकर जी हालात से बहुत कुछ सीखे और संघर्ष भी उन्होंने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बताते हैं कि जब ये सतारा आए तो बचपन में इतनी गरीबी थी कि सतारा के रेलवे स्टेशन पर अम्बेडकर जी कूली का काम किया करते थे। ये थी उनकी गरीबी बचपन में। और जब ये कूली का काम किया करते थे तो जब इनकी बुआ को पता चलता है तो इनकी बुआ काफ़ी दुखी होती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि ये बालक गरीबी के कारण ऐसा कर रहा है। तो काफ़ी दुखी थी इनकी बुआ इस हालात पर। इसके बाद अम्बेडकर जी की असली पढ़ाई की हम चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ असली पढ़ाई जो इनकी शुरू होती है सतारा से। अम्बेडकर जी सतारा के गवर्नमेंट स्कूल में, जिसको शासकीय विद्यालय कहा जाता था, में इन्होंने प्रवेश लिया। और इस गवर्नमेंट स्कूल में 7 नवंबर 1900 को इनका एडमिशन हुआ। और इसी गवर्नमेंट स्कूल का नाम बाद में बदल करके प्रताप सिंह हाई स्कूल कर दिया गया, क्योंकि इसको महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। स्कूल में अम्बेडकर जी का जो नाम लिखा गया था अम्बावाडकर लिखा गया था। बाद में इनका नाम आम्बेडकर पड़ा, जैसा कि कहा जाता है कि इनके गुरु ने ये नाम दिया है। उस सतारा स्कूल में अम्बेडकर जी के बड़े भाई भी पढ़ने जाया करते थे। और सतारा स्कूल में जो दुश्वारियां इन्होंने झेली, स्कूल के भवन के बाहर बैठ करके पढ़ाई किया करते थे। इनको बच्चों के साथ खेलना मना था, इनको पानी पीने की मनाही थी। बचपन की सारी खुशियां जैसे छीन ली गई थी। जब ये बच्चों को खेलते हुए देखते थे तो इनका मन करता था, लेकिन वही छुआछूत जीने नहीं दे रहा था। कभी कभी तो इतना खिन्न हो जाते थे कि स्कूल छोड़ देने का मन करता था इनका। लेकिन पिताजी और बुआ बहनों का दबाव रहा कि अम्बेडकर जी स्कूल जाते रहे। और इसी दबाव का फल था कि भारत को एक ऐसा मसीहा मिला जिसके दलितों का मसीहा कहते हैं, और भारत का संविधान लिखने वाला महामानव मिला। अम्बेडकर जी स्कूल में अलग बैठ करके पढ़ाई किया करते थे। जरा अंदाजा लगाइए कि भवन से बाहर बैठ करके वो कितना समझते थे, लेकिन तन मन धन से ये लगे रहे। उस स्कूल में
अंबेडकर जी संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको संस्कृत पढ़ने नहीं दिया गया। कहा गया कि ब्राह्मणों की भाषा है। अंत में बाध्य होकर के अंबेडकर जी फारसी पढ़ने लगे, मरता क्या न करता। फिर इनका परिवार, जैसा कि मैंने बताया, कि मूवमेंट करता रहा, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। 1904 में, क्योंकि 1900 में इनका एडमिशन हुआ था, 1904 में जब ये कक्षा 5 में थे, तो फिर इनके पिताजी ने सतारा छोड़ा और परेल मुंबई चले आए। और जब परेल मुंबई आए तो क्योंकि कक्षा 5 में वो पढ़ाई छोड़े थे वहाँ से, तो यहाँ परेल मुंबई में इनके पिताजी ने 2 कमरा लिया था। और एक कमरा नंबर 50 और कमरा नंबर 51। कमरा नंबर 50 जो इन्होंने लिया था इनके पिताजी ने, वो सिर्फ अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता था। इनके बच्चे पढ़ा करते थे, अंबेडकर जी भी उसमें पढ़ते थे। और जो रूम नंबर 51 था, वो घरेलू कार्य के लिए प्रयोग किया करते थे। इसके बाद वहाँ पर इनका 1905 में एक मराठा हाई स्कूल विद्यालय था, उसमें इनको भर्ती कर दिया गया। उनका नाम कक्षा 5 में लिखा गया था वहाँ। फिर इसके बाद में जैसा कि बताया कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा था इनके जीवन में, यहाँ से वहाँ गति। फिर मुंबई के एल्फिस्टन हाई स्कूल में अंबेडकर जी को भर्ती कराया गया, वहाँ उन्होंने एडमिशन लिया। और एल्फिस्टन हाई स्कूल में अंबेडकर जी कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 7 तक की पढ़ाई की। इसके बाद 1907 में मुंबई, इसको बम्बई भी कहा जाता, यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। कक्षा 2 को मैट्रिक कहा जाता है। शायद दलित समाज में ये पहले ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इसके बाद 3 जनवरी 1908 को बम्बई के ही एल्फिस्टन कॉलेज में अंबेडकर जी का प्रवेश हुआ। और मुंबई यूनिवर्सिटी से 1913 में अंबेडकर जी ने फारसी और अंग्रेजी विषय से बीए किया, स्नातक, ग्रेजुएशन। इतना पढ़ाई करने के बाद अंबेडकर जी बड़ौदा महाराजा के स्कॉलरशिप के सहयोग से विदेश कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1915 में अध्ययन करते हुए अंबेडकर जी ने इकोनॉमिक्स, जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता, से उन्होंने एमए किया, मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री ली। जब ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो कई विषय ये लिए हुए थे। इनमें जो विषय थे, समाजशास्त्र थे, इतिहास, दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान एवं राजनीति शास्त्र। जब बाद में विद्वानों ने उनकी इस विषय को देखा तो बड़ा आश्चर्य करते थे कि अंबेडकर जी एक साथ ये सारे विषय लेकर के पढ़ाई करते थे। कैसे ये पढ़ाई करते थे? ये सामान्य इंसान नहीं थे, ये महामानव थे। एक साथ इतने विषयों को लेकर के पढ़ाई करना आसान काम नहीं था। इसीलिए अंबेडकर जी 18 घंटा पढ़ाई किया करते थे। तो चुनौतियों से उन्होंने सामना किया, पढ़ाई में बड़ा ही मन लगाते थे, रम जाते थे तो पूरी रात गुजर जाती थी। ऐसे पढ़ाकू थे अंबेडकर। इसके बाद 1916 में अर्थशास्त्र में, जैसा दिखाया गया है, एमएससी
अब तो अर्थशास्त्र को आर्ट विषय में ला दिया गया है, पहले साइंस के विषय में हुआ करता था। तो 1916 में अर्थशास्त्र में एमएससी उन्होंने किया और बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई के लिए ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया। तो 1916 में याद रखिए आप लोग, एमएससी और बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई के लिए उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेज में प्रवेश लिया था। फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 1917 में अंबेडकर जी को पीएचडी की उपाधि दी और फिर 1917 में, क्योंकि बड़ौदा राजा की तरफ से जो स्कीम चलाई जा रही थी स्कॉलरशिप की, उसकी अवधि खत्म हो जाती है और 1917 में अंबेडकर जी भारत वापस लौट आते हैं। फिर 1920 में फिर जाते हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फिर भर्ती होते हैं और पढ़ाई करते हैं। अंबेडकर जी ग्रेड इन से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की है और 1921 में एमएससी के लिए जो थीसिस लिखा उन्होंने, ब्रिटिश थीसिस का नाम है ब्रिटिश भारत में साम्राज्य वित्त का प्रांतीय विकेंद्रीकरण, ये थीसिस लिखा था उन्होंने और इनको डिग्री मिली। इसके बाद 1923 में अंबेडकर जी डीएससी की डिग्री ली और इसके लिए जो थीसिस लिखा था बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही फेमस थीसिस रहा इनका, ये प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, इट्स सॉल्यूशन इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन इन्होंने लिखा। और इसी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो बैंकिंग के सारे कार्य जो होते हैं इसी पुस्तक के आधार पर संचालित होते हैं। इसके बाद अंबेडकर जी को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री प्राप्त हुई। बाद में आकर के 1952 में यही कोलंबिया यूनिवर्सिटी एक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया और उसमें अंबेडकर जी को डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि दी गई। बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और फिर 12 जनवरी 1953 को उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने इनको डिलीट की उपाधि दी। तो अंबेडकर जी जीवन में 32 डिग्रियां प्राप्त की, 9 भाषाओं के ज्ञाता रहे और 64 विषयों के मास्टर बने। अंदाजा लगाइए कि फिर दुनिया में शायद इनसे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला कोई था नहीं। 8 साल की डिग्री उन्होंने 2-2.5 वर्षों में पूरा किया। ये सामान्य इंसान नहीं थे, महामानव थे। इनकी जिंदगी का वर्णन करते हुए मैं थकता नहीं। इनकी जिंदगी के बारे में जितना बखान किया जाए वो कम ही है। अंबेडकर जी हमेशा दूसरों के लिए जीते रहे, अपने लिए उन्होंने शायद नहीं जिया। समाज के लिए, देश के लिए जिया। सलाम करते हैं ऐसे महामानव को। उनके लिए बालकृष्ण नवीन की 2 लाइन याद आती है। मैं हूं 2 पैरों का प्राणी, मैं प्यासा मैं दीवाना, मैं धरती पर चलने वाला, मैं आशिक मैं मस्ताना। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।